तो चलिए दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है बात करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ को लेकर जो वैकेंसी आई है ईओ और एओ का। ठीक है, तो आज चलिए जानकारी देते हैं। ये हर 2 साल पे मान के चलिए तो आती रहती है, जैसे कि 2019 में आई थी, 21 आई, 23, फिर उसके बाद 2025 में आई हुई वैकेंसी। तो क्या है आपको अच्छी तरह समझाते, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी सब आपको समझाएंगे। इसका स्टार्ट कब होगा, लास्ट का होगा, एग्ज़ाम डेट आपका कब लिया जाएगा, फी क्या रहेगी, सैलरी आपको कितनी मिल सकती है, पोस्ट आपकी कौन सी रहेगी, ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टार्ट डेट से। तो स्टार्ट डेट यहाँ हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जाकर आप अप्लाई कर लेंगे। और 18 अगस्त लास्ट डेट है और एग्ज़ाम डेट यहाँ 31 नवंबर तक ले लिया जाएगा, क्योंकि नोटिस अभी नहीं दिया, लेकिन जान जाए कि 31 नवंबर आपका एग्ज़ाम डेट है। मतलब आपके पास 1-2 महीना टाइम आपको दिया जा रहा है। और फी यहाँ 25 रुपये रखा गया है। EWS OBC EWS वालों और जनरल वालों के लिए, SC ST फीमेल वालों के लिए 0 रुपये रखा गया है। और ये बात कर लें कि यदि जो इसमें आपका जो 2-3 पोस्ट है, ऐसे 2 पोस्ट मान के चले, एक एओ ईओ एक हो गया, और वही एक अब बात कर लें यहाँ तो एक आया हुआ है APFC की आई हुई है। तो ये मिलाकर आपका 2 पोस्ट मान के चलते हैं आई हुई है। और दोनों यदि जो अप्लाई करेंगे तो उनको 25-25 50 रुपये फी लगने वाला है। ठीक है, और इस पर नोटिस में क्या दिया हुआ है कि नोटिस यही है कि आपका जो है इस बार एग्ज़ाम सिंगल दिया जाएगा। मतलब एक ही बार में एक ही एग्ज़ाम आपका दोनों का होने वाला है। जो दोनों अप्लाई करेंगे सुबह और शाम में आपका ले लिया जाएगा। पहले क्या था कि पिछले बार जो थी 2023 की नोटिफिकेशन था कि सबका दोनों का अलग अलग सिलेबस था। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न कुछ अलग थे, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न तो सेम थे लेकिन कुछ सब्जेक्ट अलग थे। लेकिन नहीं, इस बार जो है ये अलग कर दिया गया, मैं एक ही कर दिया गया। आपको हम आगे दिखाते हैं सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए, और क्वालिफिकेशन दोनों का आपका ग्रेजुएशन मांग रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो है एक APFC जो है यहाँ बस आपको ला सब है तो सही रहेगा। कुछ मान्यता आपको प्रीफरेंस मिलेंगे यदि जो किए हुए रहेंगे तो। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, ग्रेजुएशन वाले भी से अप्लाई करेंगे। पोस्ट की बात कर लें तो ईओ और एओ जो हो गया, इसमें टोटल आपका 156 सीट रखी गई है। और वही बात करें तो APFC का यहाँ जो है 74 सीट रखी गई है। और सबको कैटेगरी वाइज भी बांट दिया गया है, जैसे कि आप सब आराम से देख सकते हैं। और बता दें कि PDF आप जिनको चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आपको सब्जेक्ट जो है सिलेबस जो दिया हुआ है वो आप आराम से देख कर पढ़ भी सकते हो। वीडियो में देखिए, जैसे पढ़ना आप किताब ले लीजिए, सब आपको वो जो है PDF के अनुसार पढ़ते रहिए, तो आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। आगे सबसे फुल फॉर्म बता देते हैं आपका। एओ ईओ जो बोल रहे हैं आपको, APFC जो बोल रहे हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में जान लें। शायद ये नाम जानकर आप मोटिवेट भी हो सकते हैं। तो पोस्ट का नाम यहाँ एक होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, एक अकाउंट्स ऑफिसर है। ठीक है, EO और AO। वही एक आपका हो गया असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है। ये कमिश्नर जो है थोड़ा लेवल 10 की सैलरी है। और एक EO और AO जो हो गया आपका लेवल 8 की सैलरी इसमें रहने वाली है। मतलब कि EO और AO की सैलरी आपकी 80,000 रहेगी मंथली। और ये कमिश्नर जो हो गया इसकी लेवल 10, मतलब 1 लाख आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है, आज तक आपको समझा दिए। चलिए आगे दिखाते हैं। तो यहाँ जैसे कि आपको बताएं कि EO और AO को लेकर चलते हैं। 156 सीट रखी गई थी, तो जिसको भी जनरल का 78, EWS का 1 सीट रखा गया इसमें। OBC का 42 है, SC का 23, ST का 12 सीट रखी गई है। और एक PWD जो होता है उसका 9 सीट यहाँ रखा गया है। ठीक है, और वही बात, चलिए अब दिखाते हैं आपका एज क्या इसका रहने वाला है। ईओ का ईओ ही बोलते हैं, ईओ बोलने से अच्छा कि एक ही बोलते हैं, आप समझ जाइएगा। तो इसका एज आपका जो है 30 साल रखी गई है जनरल EWS वालों के लिए। लेकिन जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में, OBC का 3 साल का, 5 साल का SC ST का, वो इसमें आपका रहने वाला है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कि जॉब, ऐसे इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, लेकिन जॉब लोकेशन आपका जो है दोनों का जॉब लोकेशन आपका हर स्टेट में रहेगा। होम टाउन में भी आपकी राजधानी में ज़्यादातर ये रहता है आपका, कहीं भी कहीं ये आप देख सकता है। वो आपके मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि आपका जॉब लोकेशन कहाँ जो है जाएगा, दिल्ली जाएगा या आपका होम टाउन में ही रहेगा। वो आपके मेरिट लिस्ट के अनुसार रहेगा। तो आगे जब सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताएंगे, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कितने अच्छे मार्क्स ला पाते हो, उसी के अनुसार आप जॉब लोकेशन आप चूज तो वही करेगी, UPSC करेगी। ठीक है, अब चलिए सेकंड यहाँ बात कर रहे थे APFC की, जिसमें कि आपका
जो 74 सीट बोले थे, जिसमें कि आपका जनरल वालों के लिए 32 रखा गया, ईडब्ल्यूएस के वालों के लिए 7 सीट रखी गई है, ओबीसी का 28, एससी का यहाँ 7 सीट रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ क्वालिफिकेशन लेवल 10 तो आपको बोल दिया, क्वालिफिकेशन यहाँ ग्रेजुएशन तो मांग रहा है और 35 साल यहाँ एज रखी गई है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और जनरल वालों के लिए। लेकिन वही ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए आप रिलैक्सेशन जो रहता है वो जोड़ लीजिए, 3 साल का 5 साल का वो भी इसमें रहने वाला है। और चलिए यहाँ नेक्स्ट बात, अब सब हो गया कंप्लीट और एग्ज़ाम सेंटर आपका जो लिया जाएगा, तो एग्ज़ाम सेंटर आपका आपका होम टाउन रहेगा। ठीक है, हर राज्य में इसका एग्ज़ाम सेंटर होता है, क्योंकि अप्लाई जो होता है इसमें ज़बरदस्त होता है। अप्लाई करने में लोग आ जाते हैं, जैसे 25 रुपये यहाँ अप्लाई करने का फ़ी है, तो इस 25 रुपये के चक्कर में लोग लाखों बहुत सारे अप्लाई हो जाते हैं। 3-4 लाख पिछले बार अप्लाई हो गए थे। ठीक है, तो इस बार भी अप्लाई तो समझिए कम सीट है, लेकिन अप्लाई इतने होते हैं, लोग अप्लाई दो सोच कर करते हैं। एक फ़ी कम है, अप्लाई का 25 रुपये है भाई, चल अप्लाई कर दिए। और सेकंड, सैलरी देखकर कि पोस्ट अच्छी है भाई, अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये जो दो सोच कर जो लोग अप्लाई करते हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, पढ़ाई ये सब नहीं कर पाते हैं। तो आप कैसे अप्लाई कीजिएगा, किस सोच के अप्लाई करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए, मेरा एग्ज़ाम सेंटर आपका ऑल स्टेट आपका रहने वाला है। आप ऑल स्टेट का बहुत सारा 74, 75, 80 सेंटर, 84 टोटल सेंटर यहाँ रखे गए हैं, आप चूज सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका, इसमें 2 स्टेज से आपको गुजरना रहता है। फर्स्ट एक रिटन लिया जाता है और सेकंड आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो इसमें कोई स्किल सब नहीं है, कोई टाइपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इंटरव्यू है बस। तो दोनों का इस वजह जैसे कि आपको बता दिए कि सिंगल लिया जाएगा, दोनों का एक ही रहेगा। तो दोनों में यहाँ बात कर लें तो आपका जो है टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होते हैं रिटन का जो होता है आपका। ठीक है, प्री जो आपका होता है 300 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे। फिर उसके बाद 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन आपको इसमें मतलब इसमें आपको कट ऑफ लानी पड़ेगी। कट ऑफ में आप नाम आ जाता है तो आपका इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा। तो कम से कम 300 में से आपका, ऐसे तो पिछले बार की कट ऑफ बताएं तो 174 ये सब गई हुई थी। लेकिन आप 200 मेहनत के लिए 200 लाने की कोशिश करें और जॉब लोकेशन जो आपका हो, होम टाउन हो, तो अच्छी रैंक लाने की कोशिश करें कि जॉब लोकेशन आपके चूज से अनुसार हो, दिल्ली मिल जाए, आपके होम टाउन मिल जाए, वो बेस्ट रहे। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर आपका हो, मतलब ये आप समझ गए होंगे, जॉब लोकेशन ये सब और एग्ज़ाम पैटर्न। चलिए सिलेबस आप बता देते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम है इसका, क्या आपको पढ़नी है, सब आप इसके बारे में जानते हैं कि क्या आपको क्या करना है। तो यहाँ आप चलिए बता दें कि 120 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के रहेंगे वो उसके बारे में जानते हैं, और 2 घंटे आपको जो है टाइम दिया जाता है। तो सबसे पहले सिलेबस देख लें और PDF आराम से उसको देखिए, आराम से कॉपी में लिख लीजिए, यदि PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसी के अनुसार आप कंप्लीट करें, अच्छे से पढ़ लें। देखिए बेस्ट बुक, ऐसे आप कमेंट करोगे तो बेस्ट बुक की भी जानकारी आपको देंगे कि क्या पिछले बार जो है कौन से जो है सिलेक्शन जिनको है UPSC में, UPFO में क्या पढ़ के सिलेक्शन हुआ है, कौन से बुक लिए, किन से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे टीचर हैं या नहीं, सब आपको जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले बता दें कि इंग्लिश आपको इसमें तैयारी करनी है। इंग्लिश से कम 10-15 नंबर के आते हैं, और वही इंडियन कल्चर ये सब आपको, हेरिटेज ये सब पढ़ना है, फ्रीडम ये सब आपको पढ़नी है। ठीक है, डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, ट्रेड क्या चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी का क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट्स योजनाएं जो लाती है ये सब आपको पढ़ना है। संविधान ये सब आपको पढ़ना है। साइंस, जनरल साइंस पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, नॉलेज मतलब कंप्यूटर भी आपको पढ़नी है। और वही स्टैटिक्स ये सब भी आपको पढ़ना होगा। मैथ, रीजनिंग ये सब भी आपको ध्यान देना होगा। ये सब आपके जो है EO और AO का था, पहले पिछले बार जो हुआ था, बस इतने सब सिलेबस थे, सब्जेक्ट थे। लेकिन अब क्या कर दिया है कि अब सब आपका दोनों एक ही साथ होने वाला है। तो इसमें अब क्या कर दे कि इसमें आपको जो है पढ़ना है, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, लेबर लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, ये सब भी आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। प्रिंसिपल्स अकाउंटेंसी हो गया, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये सब भी आपको, बस ये 2-3 आपको हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये 3 आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो तैयारी कीजिए, पढ़िए और लगे रहिए। और इसका बुक भी बहुत सारे आते हैं, मॉक टेस्ट आते हैं, लगाइए। और सब आपको समझा दिए हैं, सैलरी भी समझा दिए हैं, कोई डाउट नहीं है। तो आज लेते हैं, शेयर और सब्सक्राइब करें।